नमस्कार दोस्तों, मैं सिमी नरूला आपका स्वागत करती हूँ। मकर संक्रांति नए साल में आने वाला पहला त्योहार है। यह त्योहार पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित है। मकर संक्रांति को सौर पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य की गति पर आधारित है। यह वह समय है जब पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का प्रभाव बदलता है और संतुलन बनता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इसी दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, यानी सूर्य की उत्तर दिशा की ओर गति शुरू होती है। उत्तरायण से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं, ठंड कम होने लगती है। इस दिन किसान सूर्य की पूजा करते हैं ताकि उनकी फसलों को पोषण मिले, जिससे फसल अच्छी उग सके। यह त्योहार हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। साल 2026 में मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन का पुण्य काल दोपहर 3:13 से आरंभ होगा। वहीं महापुण्यकाल दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना पुण्य फल प्रदान करती है। इस शुभ काल में दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन माघ महीने का दूसरा प्रमुख स्नान होता है और भगवान सूर्य की विशेष पूजा की जाती है। यदि इस दिन आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते, तो आप घर में ही अपने नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। मकर संक्रांति पर सूर्य को जल चढ़ाने के लिए स्नान करने के पश्चात एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। जल में थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल और लाल फूल डालें। आप उसमें थोड़े से काले तिल और गुड़ भी मिला सकते हैं। सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ्य दें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। जल अर्पित करते समय सूर्य की किरणों को जल की धारा से देखें। जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव को प्रणाम करें, सुख समृद्धि की प्रार्थना करें और फिर सूर्य देव की आरती करें। यह उपाय कुंडली में कमजोर सूर्य को मजबूत करता है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाने से व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मकर संक्रांति के दिन जरूरतमंदों और गरीबों को दान करें। इस दिन किया दान, जप और तप कई गुना फल देता है। लोग इस दिन एक दूसरे को तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ बांटते हैं। गुजरात और उत्तर प्रदेश में इस दिन पतंगे उड़ाई जाती हैं। देश के अलग अलग जगहों पर इस त्योहार को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, असम में माघ बिहू, गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण और बिहार में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन से संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार इस दिन सूर्य देव अपने सभी मतभेद भुलाकर अपने पुत्र शनिदेव से मिलने आते हैं, क्योंकि सूर्य देव मकर राशि के स्वामी हैं और इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए इस दिन को पिता पुत्र के मिलन का दिन भी माना जाता है। दूसरी कथा महाभारत काल के समय की है। महाभारत के समय में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण चुना ताकि वे मोक्ष प्राप्त कर सकें। इसी कारण मकर संक्रांति को मोक्षदायी पर्व भी कहा जाता है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि मकर संक्रांति का दिन एक नए आरंभ, पुण्य और धर्म का प्रतीक है।
इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।